अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान के अंदर जो आजकल कोरोना के हालात हैं, ऑक्सीजन की कमी हुई है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। अगर हमने अब एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले हैं। कोरोना SOPs पर अमल कराने के लिए फौज तलब। अब पुलिस और रेंजर्स के साथ फौज भी सड़कों पर निकलेगी। कौमी राबिता कमेटी पर आए कोरोना के इजलास के बाद वजीर आजम का ऐलान। कौम को खबरदार कर दिया कि एहतियात न की तो 2 हफ्तों में हालात भारत जैसे हो सकते हैं, जिसके बाद लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं होगा। दुनिया भर में वैक्सीन की किल्लत हो चुकी है। मास्क पहनने से आधा मसला हल हो जाएगा। ऑफिस टाइमिंग्स जो हैं उनको 2 बजे तक महदूद किया जा रहा है, क्योंकि 6 बजे तक बाज़ार खुले होंगे तो हम चाहते हैं कि बीच में इतना टाइम हो लोगों के पास कि उन्होंने जो शॉपिंग करनी है बशमूल ईद की शॉपिंग। ये मैं ख़ास तौर पे दरख्वास्त करना चाहता हूँ जितने लोग हैं मर्द हजरात और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ कि ईद के लिए जो भी आप शॉपिंग करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, लेकिन दिन के वक्त करें। शाम को अफ्तार के बाद बाजार नहीं खुले होंगे। कोरोना केसेस की शरह 5% रखने वाले अजला में 9वीं से 12वीं जमात की क्लासेस भी ईद तक बंद। वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से कौमी राबिता कमेटी के फैसलों का ऐलान। कहा 6 बजे के बाद बाजार नहीं खुलेंगे। शाम 6 बजे के बाद सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अशिया की दुकानें खुलेंगी। दफ्तरी औकात कार 2 बजे तक मुकर्रर। हाजिरी 50% होगी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर। एक दिन में मजीद 144 अफराद की जानें ले गई। 5870 नए मरीजों का इजाफा। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 10.9% रही। मर्दान में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 51% रही। दीर में 45%, मलाकंड में 24%, पेशावर में 22% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 8.9 और हैदराबाद में 16% रिकॉर्ड। भारत में हर तरफ कोरोना की दहशत। एक रोज में मजीद 3.25 लाख केसेस रिपोर्ट। 2256 अफराद का इंतकाल। अस्पतालों और सर्द खानों में गुंजाइश खत्म। ऑक्सीजन नायाब। मरीज अस्पतालों के बाहर और एम्बुलेंसेज में दम तोड़ने लगे। लाशों को दफनाने और जलाने की जगह कम पड़ गई। ईदी फाउंडेशन की भारत को मदद की पेशकश। भारतीय वजीर आजम से तिब्बी अमला और एम्बुलेंसेज भेजने की इजाजत तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ जमानत पर रहा। हमजा शहबाज की जानिब से जेल के बाहर वालिद का इस्तकबाल। मरियम नवाज ने मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा। कोरोना के बाइस शहबाज शरीफ ने कारकुनों को जेल आने से रोक दिया था। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क को इस वक्त शहबाज शरीफ की बहुत ज़रूरत है। PDM इजलासों में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की जमानत हुई है, केस खत्म नहीं हुआ। वो मंजूर पापड़ वाले के बारे में नैब और अदालत को जवाब नहीं दे सके। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। कहा लीगी रहनुमा और कारकुन शहबाज शरीफ की रिहाई पर बगले न बजाएं। शीन लीग बाहर आ गई है, अब वो अपनी सियासत करेगी। जहांगीर तरीन हो या कोई भी, कानून से कोई बालातर नहीं। अपना हो या गैर, सबको जवाब देना होगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस में नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का हुक्म दे दिया। अदालत ने नैब रावलपिंडी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुक्म दिया कि नवाज शरीफ की जिन जायदादों पर एतराज़ नहीं, मुतल्लिका सूबाई हुकूमत नीलाम कर सकेगी। चेयरमैन SECP को नवाज शरीफ के शेयर्स फरोख्त करने का हुक्म। 8 बैंक अकाउंट में मौजूद रकूम कौमी खजाने में जमा कराने की हिदायत। गवर्नर हाउस मरी को एक खानदान ने अपनी मिल्कियत समझ रखा था। गवर्नर हाउस की सजावट पर 83 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन मरी में एक अस्पताल नहीं बन सका। वजीर आजम का मरी में कोसार यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब।
कहा, हम सिर्फ सयाहत की तरक्की से मुल्क के कर्जे अदा कर सकते हैं। रियासत कमज़ोर और गरीब तबके की मदद करती है तो अल्लाह की बरकत आती है। घर में रोटी और रोजगार होगा तो सयाहत होगी। इमरान खान, आपका शेख चिल्लीपन और अहमकाना फलसफे बहुत हो गए, बस अब आप घर जाएं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा, गरीब और कमज़ोर का पेट झूठों और वादों से नहीं भरता। जिन सड़कों पर इमरान खान सफ़र करके जाते हैं और फिर सयाहत के फ़रोग़ की झूठी बातें करते हैं, वो नवाज शरीफ ने ही बनवाई थी। एक ज़राई मुल्क कपास, चीनी और गंदम दरामद कर रहा है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। बिलावल भुट्टो की शोबे ज़राअत की तबाही पर PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, इमरान खान को इक़्तिदार मिलते ही ज़राअत का शोबा तबाही के दहाने पर पहुँच गया। इमरान खान ने ज़राअत दुश्मन पॉलिसियाँ तब्दील नहीं की तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में किसान हमारा हर अव्वल दस्ता होंगे। कौमी असम्बली में बात करने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन का हंगामा, स्पीकर डाइस का घेराव, ऐवान ताजदार ख़त्म नबूवत और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों से गूंज उठा। अपोजिशन अरकान ने फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के मुतालबे पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स लहरा दिए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा, पहले वक्फ़ा सवालात होने दें। अपोजिशन अरकान ने बात न मानी, जिसके बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली के एजेंडे से नामूस रिसालत की अहम करारदाद को निकाल कर कौम के जज्बात से खेला गया। हुकूमत ने इजलास मुलतवी करके राह फरार इख्तियार की। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी और SN इकबाल का मौक़िफ़। राजा परवेज़ अशरफ ने फ्रांसीसी सफ़ीर को वापस भेजने का मुतालबा कर दिया। नामूस रिसालत के लिए हर किस्म के एहतजाज की हिमायत का ऐलान। पूछा, हुकूमत ने कलअदम TLP से मुआहदे पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। हुकूमत और कलअदम तहरीक के दरमियान मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका, करारदाद पेश हो चुकी है। MPO के तहत गिरफ्तार लोग रिहा कर दिए गए हैं, जिसके बाद मुल्क में एहतजाज खत्म हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का बयान, कहा, नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो उनका हक है, लेकिन हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन में दूरियां ख़त्म करने के लिए गवर्नर पंजाब मुतहर्रिक चौधरी सरवर से जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमाओं की मुलाकात। राजा रियाज, सूबाई वज़रा अजमल चीमा और ख़याल अहमद कासरो ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब की वफ़द को वज़ीर-ए-आज़म से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पर दस्तखत की तकरीब। मंसूबे से 1200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है, मंसूबे से फैसलाबाद में बिजली की तहसील में बेहतरी आएगी। एक्सप्लोरेशन सरगर्मी के दौरान कंपनियां $24 मिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी करेंगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्तांबुल में अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हनीफ आतमर के साथ वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, अफ़गान अमन अमल, अमरीका और नेटो के अफ़गान सरजमीन से इनखला के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारे बहुत से मफादात और चैलेंजेस मुश्तरक हैं। दोनों रहनुमाओं ने सैर रुकनी इजलास के इनेकाद पर तुर्की के किरदार को सराहा।